बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे में राहत बचाव कार्य जारी है। कई एजेंसियां रेस्क्यू काम में लगी हैं। दीपावली के दिए हुए हादसे के बाद से अब तक क्या क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ले रहे पल पल की जानकारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पीएमओ कार्यालय की देखरेख में अब कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह उन मजदूरों तक पहुंचा जाए जो दीपावली की सुबह से टनल में फंसे हुए हैं। केंद्र और राज्य के बड़े बड़े अधिकारी का टनल के पास जमावड़ा लगा हुआ है। विशेषज्ञों की राय से 5 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां ड्रिलिंग किया जा सकता है ताकि जल्द से जल्द मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। 41 मजदूरों में सबसे ज्यादा मजदूर झारखंड के रहने वाले हैं। इसके अलावा असम, यूपी, बिहार, हिमाचल और उत्तराखंड के मजदूर हैं। जो आपका डेब्रिज है और जो टॉप है, रूफ है टनल का, उसके बीच में स्पेस है। तो वहाँ पर प्लान ये बना है, ये विचार किया गया है कि वहाँ पर कोई रोबोट हो जिसको भेज के हम देखें कितना स्पेस है और उससे लाइफ सपोर्ट के लिए कुछ हम पाइप डाल सकते हैं। तीसरा, चौथा, एक हम वर्टिकली ड्रिल कर रहे हैं जो डेब्रिज है उसको उस तरफ, ताकि उससे हम कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा वो बने ताकि हम उसको लोगों को पुल कर लें। नहीं तो अगर बड़ा नहीं बन सकता है तो कम से कम लाइफ सपोर्ट के लिए वो काम आएगा ताकि लोगों को ऑक्सीजन और वो सारी चीजें उससे हम कर पाएंगे। हाई पावर ड्रिलिंग मशीन से रेस्क्यू ऑपरेशन, नई तकनीक की मशीनों का इस्तेमाल। सिलक्यारा निर्माणाधीन टनल हादसे में न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी वो सब कुछ कर रही है जो आज के मौजूदा हाई टेक्नोलॉजी की दुनिया में संभव है। इस तरह के हादसों में जो भी मशीनें तेजी से काम कर सकती हैं, उन सभी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी तक मौके पर कई बार गए और मौजूदा अधिकारियों से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज है जिनको जिम्मेदारी दी गई है। पीएमओ से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है। पहली बात ये कर रहे हैं कि उनकी रक्षा कैसे करें, उनकी जो आवश्यकता है वो उनको कैसे मिले। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी जान बचाए। राज्य, केंद्र की एजेंसियां तेजी से कर रही काम, समन्वय बनाकर किया जा रहा बचाव का काम, विदेशी विशेषज्ञों की भी ली जा रही मदद। बड़े भूधसाव की वजह से रेस्क्यू टीम को काफी वक्त लग रहा है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इस तरह के हादसों में सभी को सुरक्षित बचा लेना बहुत बड़ी चुनौती होती है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन के मुताबिक टनल के अंदर बिजली पानी की व्यवस्था है और 2 किलोमीटर की जगह है। एक पाइप के माध्यम से खाने की सामग्री भेजी जा रही है। टनल एक्सपर्ट विदेशी विशेषज्ञों से राय भी ली जा रही है। अंदर लाइट है, पानी है, 2 किलोमीटर की जगह है। उस 2 किलोमीटर में टनल पूरी हो चुकी थी, मतलब करीब 8.5 मीटर हाइट की स्ट्रक्चर, जिसमें बीच में दीवार है, तो 2 टुकड़े हो गए। दोनों तरफ करीब करीब, दोनों मिला के करीब 13.5 मीटर, तो 6.5-7 मीटर की तरफ एक तरफ, 6.5-7 मीटर के करीब करीब दूसरी तरफ, बीच की एक वॉल, वो फिनिश्ड स्ट्रक्चर है। तो वहां कोई खतरा नहीं, क्योंकि जब एक बार टनल फिनिश हो जाती है तो अमूमन वो पूरी तरीके से स्ट्रांग होती है और उसमें पानी भी है, बिजली भी है। अंदर फंसे सभी मजदूर बताए जा रहे हैं सुरक्षित। टनल में हो रही ऑक्सीजन, भोजन की आपूर्ति, इसमें कोई शक नहीं है कि सिलक्यारा टनल हादसे में कंपनी ने लापरवाही की है। आरोप है कि कुछ मजदूरों ने
भू धसाव से पहले ही अधिकारियों को धसाव की आशंका के बारे में बताया था, लेकिन टनल बना रही नवयुवा कंपनी ने ध्यान नहीं दिया और फिर एक बड़ा भू धसाव हो गया। इतना ही नहीं, कंपनी ने देरी से हादसे की सूचना जिला प्रशासन को दी। पहले कंपनी की तरफ से कहा गया कि टनल में 40 मजदूर फंसे हैं, लेकिन बाद में जानकारी सामने आई कि 41 मजदूर टनल में हैं। कंपनी ने 1 महीने पहले ही सुरंग से ह्यूम्स पाइप्स हटा दिए थे। इसके अलावा सुरक्षा मानकों में भी कंपनी ने लापरवाही बरती। इसका नतीजा यह हुआ कि 41 जिंदगी मौत से अब तक जंग लड़ रही है। सभी एक्सपर्ट्स की राय एक ही थी कि बजाय एक एरिया से जाकर के रेस्क्यू वर्क करने के हमें कई सारे ऑप्शंस को एक साथ एक्सप्लोर करना चाहिए। तो बरकोट की तरफ से भी, सिलक्यारा की तरफ से भी, वर्टिकल भी, परपेंडिकुलर भी 5 प्लान्स जो है हमने बनाए हैं। प्रयास यही रहेगा कि समय लूज करने से पहले हम लोग जो मदद जल्दी पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा दें। और उस पर्पस के लिए मुझे लगता है कि जिन जिन एजेंसीज को हमने काम दिया है उनके साथ मिलकर के हम अलग अलग दायित्व निभाएं और अलग अलग जगह से इस काम को पूरा करने की कोशिश करें। नवयुवा कंपनी कर रही सुरंग का निर्माण 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का चल रहा है निर्माण। साल 2024 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग का निर्माण नवयुवा कंपनी कर रही है। दिवाली के दिन से यहाँ दिन रात काम चल रहा था। सुरंग निर्माण में करीब 1000 मजदूर लगे थे, जो अलग अलग शिफ्ट में काम करते थे। 450 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण में अब सिर्फ 500 मीटर ही शेष बच गया है, जिसे मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन दीपावली की सुबह सुरंग के अंदर भू धसाव हो गया। हादसा होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुखिया से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से गठित कमेटी पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में क्या सामने आता है, इसमें फिलहाल वक्त है। मौजूदा समय में टनल में फंसे मजदूरों को बचाना प्राथमिकता है। मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस के नेता भी पूजा पाठ कर मजदूरों की सलामती की कामना कर रहे हैं। थोड़ा कोऑर्डिनेशन आपस में सही से नहीं बना है। अब जाके गडकरी जी आए हैं और उन्होंने वहाँ खुद ध्यान दिया है, तो शायद अब कोऑर्डिनेशन बने। लेकिन अभी भी जो अंदर खाने खबरें आ रही कि 14 से 15 दिन और लग सकते हैं, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। बिना सूर्य की रोशनी के, बिना पर्याप्त भोजन, बिना पर्याप्त ऑक्सीजन, बिना पर्याप्त पानी के लोग वहाँ अंदर हैं, क्या उनकी मनोदशा हो रही होगी, तो ये चिंता का विषय है। और इसीलिए हमने देव सहारा भी ले रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से यज्ञ कर रहे हैं कि सरकार और एजेंसीज को सद्बुद्धि आए और जो वहाँ अंदर फंसे हुए हैं लोग, उनकी जान बच सके और उनको सही समय पर बाहर निकाला जा सके। न सिर्फ HNN 24/7 बल्कि पूरे दुनिया की नजर इस समय इस ऑपरेशन पर बनी हुई है और कामना कर रही है कि सभी मजदूरों को सुरक्षित टनल से बाहर निकाल लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7।